सीताराम भगवान की जय। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। पावन नगरी पुणे महाराष्ट्र की जय। यहाँ के सभी प्रियजन पागलों की भी जय। श्री सीताराम। प्रारंभ करें आप। बागेश्वर बाबा जी की भी जय। आपकी जय। शुरू। भगवान हमको हनुमान जी की कृपा से और आप श्री के जो है स्नेह से 3 दिवस तक इस पावन नगरी पुणे में जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, सांस्कृतिक राजधानी पुणे में 3 दिन तक भगवत चर्चा सुनाने का सौभाग्य मिला है। ये हनुमान जी की कृपा है और जो अष्ट गणेश भगवान यहाँ विराजमान है उनकी कृपा है। उनकी कृपा से जो है हम यहाँ पर भगवत चर्चा 3 दिन तक श्रवण करा करके लोगों को भगवत भक्ति से एवं भारतीय संस्कृति से एवं सनातन के प्रति जागरूक कराने का प्रयत्न करेंगे। जो गुरु कृपा है और जो हनुमान जी की कृपा है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करके सनातन की एकता के लिए अग्रसर है। बाबा जी आप पुणे में 3 दिन में आए हैं तो यहाँ पे पहले से ही बहुत बड़ी संत परंपरा रह चुकी है। यहाँ जो वारकरी संप्रदाय से बहुत सारे जुड़े हुए तो घर घर में यहाँ पे अध्यात्म चलता है, तो आप अलग यहाँ पे बताने वाले हो? कुछ भी अलग नहीं, उसी संस्कृति की पुनर्स्थापना बनी रहे, वह कैसे दृढ़ हो, कैसे मजबूत हो और समूचा सनातन हिंदू कैसे एक हो, उस ध्येय को दृष्टिकोण में लक्ष्य में रख करके हम भगवत चर्चा सुनाए। आपने जब रायपुर में एक आपका सत्संग हुआ था उसमें अपने तुकाराम महाराज के बारे में एक वक्तव्य किया था जिसके कारण महाराष्ट्र में बहुत उसकी अपटीका हुई थी। आज आप पुणे में है, यहाँ पे देव में तुकाराम महाराज की समाधि है। हमें जानकारी लगी, भैया ने बताया। आपका क्या कहना है, आप तो आप तुकाराम महाराज का भी दर्शन लेंगे? बिल्कुल। देखो, संतों के प्रति हमारा ध्येय हमेशा से एकदम यू भगवान कोटि का रहा और हम संतों को भगवान कोटि समक्ष मानते हैं। और कोई भी संत परंपरा की पीठ का कोई भी आचार्य अथवा साधक किसी भी संत का विरोध करे वह अपने गुरु का शिष्य हो ही नहीं सकता। उस मंतव्य में हमने पूर्ववत वीडियो के माध्यम से जानकारी भेजी थी। पुनः उसको हम दोहरा करके ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पुस्तक के माध्यम से जो लेख मिला था, अपने अपने बोलने का एक लहजा भाषा का होता है, हमने उसे बुंदेलखंडी लहजे में बोला। कई लोगों को आस्था पर आघात पहुंचा, उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांगी। संत तुकाराम हमारे आचार्य चरण में, परंपरा में सनातन के लिए एक बहुत बड़ी विभूति है, साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। और समस्त वारकरी संप्रदाय यहाँ से पंढरपुर तक की जो यात्रा करता है उसके लिए हृदय हमारा बड़ा गदगद है और सनातन के लिए हम उनके इस कार्य के लिए बहुत ही सराहना और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संत तुकाराम भगवान की कृपा बनी रहे और जैसा भी समय बनेगा हम समाधि भी जाएंगे। सर, लेकिन अभी भी आप जो आपने स्टेटमेंट दिया था उस पर ठाम है और एक क्वेश्चन और दूसरा जो शिरडी के साईं बाबा है उन पर भी आपने कुछ टिप्पणी की थी। हमने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। भगवान विवाद बनाने के लिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्दा नाम अनेका अर्था। एक होता है स्वर, स्वर माने जो है गायन का स्वर भी होता है और सुर माने देवता भी होते हैं। एक होता असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, असुर माने बेसुरा गाने वाला भी होता है। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। किसी ने हमको प्रश्न किया था भगवान को लेकर के, क्या वो भगवान है? हमारे धर्म ग्रंथों में उनका अवतार नहीं, हमारे किसी धर्म ग्रंथों में, पर संत भगवान के समान होता है। पर जिसकी जैसी आस्था, अपनी अपनी आस्था अनुरूप अपने अपने गुरु को भगवान के ऊपर मान सकते हैं। किसी को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो हम कोर्ट है ना हम ईश्वर हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन जिसकी जैसी आस्था, हमसे किसी ने पूछा भगवान है तो हमने कहा शास्त्रों में हमें ऐसा नहीं है। आप अगर मानती है आपकी निजी श्रद्धा है। अब आपको कोई अपने कर्म को ही भगवान मानता है, मीडिया वाले अपने कैमरा को ही भगवान मानते हैं, तो क्या हम रोक थोड़ी देंगे? सबकी अपनी अपनी निष्ठा है। देखिए, विरोध तो ऐसा है, विरोध करने वालों को भैया रोका किसने, कब है? राम जी का विरोध लोग करते थे, हम तो आम जी हैं, विरोध करेंगे। विरोध करने वाले को आप सेम टू यू बोल दीजिए। बिल्कुल बेझिझक। हम बेझिझक, संत तुकाराम के प्रति हमारी अपार निष्ठा है और महाराष्ट्र संतों की भूमि है। सभी संतों को हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक गाते हैं,
अभंग भी गाते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के भी चरित्र को गाते हैं, सभी संतों को। संत तुकाराम जी के बारे में जो चर्चा के बारे में लोगों को मतभेद हुआ, तो उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपनी अपनी भाषा लहजा बोलने का एक स्वभाव होता है। हम अपनी बुंदेलखंडी भाषा में उस भाव से प्रस्तुत किए थे, जैसा कि उसमें लिखा कि उनकी पत्नी कर्कशा थी, उसको हमने बुंदेलखंडी लहजे में बोला था। जिन लोगों को भी बुरा लगा हो, उसके लिए बागेश्वर पीठ किसी की भक्ति की साधना और आस्था को खेद ना पहुंचे, उसके लिए बागेश्वर पीठ क्षमा प्रार्थी है। और आप सब प्रसन्न रह करके हम भी संत तुकाराम भगवान के आदर्शों पर चलते हैं। आपके सत्संग में चमत्कार का एक उल्लेख होता है, आप रावण से चर्चा करते हो, उनके कैसे भी चर्चा होता है। विनोद में समझाने का ये तरीका है। हमने ये नहीं कहा कि हम रावण से बात करें। विनोद में समझाने का जैसे तरीका होता है, जैसे गणित का टीचर समझाता है, माना कि हमने आपके पिता को 10 आम दिए, अब बेटा खड़ा हो जाए कि गुरुजी क्षमा करो, हमारे बाप तो है ही नहीं। तो समझाने के तरीके होते हैं। तो हमने लोगों को विनोद में समझा करके, लोगों को हम अपनी कथा का तरीका बता करके हम लोगों को संस्कृति के बारे में बताना चाह रहे हैं। अंधे संत निर्मूलन समिति ने भी आपका विरोध किया है, आपके कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है। करना चाहिए रिकॉर्डिंग, तो वो क्या करेंगे, हमको टीवी पे चलवाते हैं, तो कोई बड़ी बात। हमने हमेशा से कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। जिसे हमसे दिक्कत हो उसको हाजमा की गोली खानी चाहिए। अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं आप? अपना अपना मत है। हम तो सनातन को, हिंदू एकता को बढ़ावा देते हैं। अब किसी को इससे दिक्कत है तो उन्हें हाजमा की गोली खानी चाहिए। हम भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के नाम पर कोई चमत्कार हो जाए तो आप रोक नहीं सकते। सर, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे होम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि देश संविधान पे चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, उसी पे चलेगा। बिल्कुल, भारत हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, हम भी संविधान को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसी संविधान का 125 बार संशोधन हो चुका है, माननीय। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए भी हो जाए तो क्या बुराई। सर, आप महाराष्ट्र में हो, रिजर्वेशन की जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, मराठा वर्सेस ओबीसी शुरू है। हिंदू धर्म में अगर मराठा आता है, अगर ओबीसी आता है, तो हिंदू धर्म अब रास्ते पे उतर के या किसी तरह से रिजर्वेशन का सपोर्ट करने के लिए आप कुछ कहना चाहोगे या करना? मराठाओं के यश और शौर्य पर हमने पूर्व की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, पुनरावृत्ति हम करते हैं कि उनका यश शौर्य इस देश के लिए अहम योगदान है, उनकी वीरता का अहम योगदान है। हम मराठाओं के साथ बैठना चाहिए। धर्म से राजनीति चलती है, पर राजनीति से धर्म नहीं चलता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए मध्य प्रदेश समेत, क्या कैसे देखते हो? 2 रुपया की राजनीति पर हम करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाते। बाबा जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए संविधान में बदल करके, तो हिंदू राष्ट्र हमें लोगों के दिलों में चाहिए पहले नंबर पर। तो दिलों में हो जाएगा तो संशोधन संविधान में हो जाएगा। फिर यहाँ के मुस्लिम कहाँ जाए, क्रिश्चियन कहाँ जाए? उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। राम के राज्य में सभी रहते थे। राम राज्य की स्थापना में न मुसलमानों को भागना है न क्रिश्चियनों को भागना है। यही हमें उन्हें समझाना है। राम राज्य का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब सब में एकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि आप हमारी राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब पालघर में जो संतों के साथ अत्याचार हुआ वो आप लौट करके नहीं करेंगे। किसी को भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके दिल में खोट है, आप अगर पालघर वाले वो आदमी हो, अगर आप राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वाले आदमी हो, तो आपकी ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। लेकिन राम राज्य चाहिए, संविधान के माध्यम से राम राज्य आ सकता है क्या? यहाँ संविधान के माध्यम से भारत संविधान से चलता है। तो सुव्यवस्था बोले तो राम राज्य है, यहाँ के राजनीति जो लोग वहाँ पे सुशासन नहीं लाते, लोगों के प्रश्न छोड़ाते नहीं है, सिर्फ आपके जैसे बाबा जी मायर पड़ते हैं और काम नहीं करते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कोई राजनेता नहीं, पहली बात तो आपको काम नहीं करते। देखिए, प्रणाम करने को लेकर तो किसी को रोका नहीं जा सकता। अपनी अपनी श्रद्धा और निष्ठा है। कार्य को लेकर के जिस गद्दी पर हम बैठे हैं, हम कार्य ना करें तो हम ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? तो वो अपना अपना कर्म कर्तव्य है, उसके लिए आप लोग हैं। भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, सत्य का उजागर करें, उनकी पोल खोलें। और जो है उनकी पोल खोल करके, पहले के जमाने में अखबार छप करके बिकते थे, कई बार अब इस बार बिक करके छप जाते। महाराज, आपने कहा कि मराठाओं की जो शौर्य की परंपरा है वो आपने अभी बताई, तो जो रिजर्वेशन को लेकर मराठा समाज मांग कर रहा है, तो क्या आप इसका सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अभी बोला ना भगवान, हम मराठा के साथ में। बिल्कुल, सरकार को जो यथाउचित है सरकार को मानना चाहिए।
पीएम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से आते हैं क्या? नहीं नहीं, हम मध्य प्रदेश भर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं आते हैं रिजल्ट का प्रेडिक्शन क्या करेंगे? जी। विधानसभा चुनाव पर हमारा कोई बोलना ही नहीं होता साहब, राजनेताओं पर कोई बोलना। हम चुनाव के टाइम पर भगवत कृपा से दूर थे। अपोजिशन राजनेता हम दूर थे भगवान। उस वक्त किसी पूर्ववत नियत कार्यक्रम हमने दे रखा था, वचन दे रखा था, इस कारण से उस वक्त दूर। लेकिन आपने लोकशाही का फिर हक नहीं बताया, आपका हक जो है वो आपने यूज नहीं किया। उस वक्त अब चूंकि पूर्ववत, अब हम दो जगह धर्म युद्ध में फंसे थे, किसी को वचन दे दिया, अब तुम्हें वचन दे दें कि हम आएंगे, चुनाव का जो तारीख वो बाद में तय हुआ। अब या तो तुम्हारे साथ में खिलाफ होना पड़ेगा, तो धर्म के साथ होगा। आप कहोगे गुरुजी ने वचन दे दिया, आए नहीं। तो हमारे सामने दो धर्म युद्ध थे, तो क्षमा मांग करके हमने वीडियो के माध्यम से सबको कहा था कि राष्ट्र हित के लिए आप सभी मतदान सब जरूर करें। सर आप राजनेताओं पे बात नहीं करते, राजनीति पे बात नहीं करते, आप हमेशा बताते हैं, लेकिन राजनेता जो अपोजिशन लीडर है वो हमेशा आपको सवाल करते हैं कि अगर बागेश्वर महाराज दवाइयाँ बिना दिए अनेक जनों को ठीक करते हैं तो अस्पताल क्यों खोल रहे हैं? हमने कभी ये बोला नहीं है कि हम बिना दवाइयों के ठीक कर देते हैं। हमने सिर्फ भारत को ये बताया है कि भारत में मंत्र चिकित्सा है, भारत में मंत्र विज्ञान है, भारत में जो है ऋषि मुनियों की परंपरा की मंत्रों का साधन भी है। तो हमने भारत के लोगों को सिर्फ जगाने का प्रयत्न ये किया कि आओ लौटें पुनः वेदों की ओर, हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने वेद और वेद मंत्रों को ना भूल जाएं। इसीलिए सिर्फ दरबार लगाते हैं कि हमारा सनातन कितना अद्भुत और कितना अचूक और कितना अटूट है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर धाम का दरबार है, जहाँ सब लोग प्रायः बोलते हैं अपनी अपनी दृष्टि से। हमने कभी ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल बंद करें। अगर हॉस्पिटल बंद करवाने होते तो हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने का प्रण नहीं लेते। छत्रपति संभाजी नगर में कुछ मुस्लिम लोगों ने आपकी उपस्थिति में हिंदू धर्म को सनातन नहीं, घर वापसी की थी। घर वापसी की थी, स्वीकार। तो पुणे में ऐसा कुछ अभी है? अगर आ जाएं आप लाओ, हम तो बैठे हैं साहब, निकले ही हैं घर से इसीलिए। हमारी माता जी ने 5 साल पहले हमें निकाल ही इसीलिए दिया था। आपने मोदी जी को कुछ ऐसा जरूरत नहीं दिया था, कुछ घर वापसी हो सकता है तो करवाओ। जी जगदीश मोहित जी को, योगेश मोहित जी को आपने बताया नहीं था क्या घर वापसी? उन्हें पता ही है, इस दुनिया में किसको पता नहीं है कि बागेश्वर महाराज जी क्या करते हैं। वही हम जानना चाहते हैं, आपके दरबार में बहुत सारे पर्सनल जो कष्ट लेके आते जी। हैं, आपको बताते हैं, जी। वो क्या प्रेडिक्शन होता है, वो क्या दिव्य दृष्टि है आपके पास जो बताते हैं आप लोगों को? वो तो आपको कल देखना चाहिए सामने बैठ के। क्योंकि हमें भी पता नहीं लगता है, हम तो केवल हनुमान जी के नाम का प्रार्थना करते हैं। हमारी ये परंपरा में बहना 3 पीढ़ी से है, हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी ग्रैंडफादर। तो ये आचार परंपरा की एक परंपरा है। तो हम अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, बालाजी से। हमें मन में वो संकेत उत्पन्न होते हैं, उनको हम पर्चे पर उल्लेखित करके रख देते हैं और वो सत्य निकलता है। कैसे होता हमें इसका पता नहीं, इसका पता भारत के वैज्ञानिकों को लगाना चाहिए। विदेशों में भी हम गए, यूके भी गए, मॉरिशस भी गए और अभी फिलीपींस भी गए, और बाहर भी जो अंग्रेज मिले उनके भी सामने ऐसे ही हुआ। तो हम खुद चौंक गए कि कैसे हो रहा है, पर हनुमान जी करवा रहे हैं, डंका बज रहा है। बाबा जी हनुमान जी करवा रहे तो पुणे के डेवलपमेंट के बारे में कुछ प्रार्थना करो कि यहाँ पे आपको कल अर्जी लगानी चाहिए, यहाँ पत्रकारिता में तो अर्जी लगेगी नहीं। राम नाम जप करके हनुमान चालीसा पढ़ के जैसे सब लोग बैठते हैं वैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप भी पुणे के हो। आपकी प्रार्थना महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना, हम अपनी तरफ से तो प्रार्थना करेंगे, उससे ज्यादा भक्त की प्रार्थना होती है। हम भी आपकी तरह भक्त हैं। सर 2024 के इलेक्शंस में क्या कहना चाहोगे? फिर वहीं घूम फिर करके आते महाराज चुनाव पर। क्या कहना चाहोगे, डेवलपमेंट पे ध्यान दें या फिर? देखिए, इस देश में इतनी अनेक बेरोजगारी जी, हम किसी के कार्यकाल को तो नहीं कह सकते, अपने अध्यात्म की दृष्टि से कहते सकते हैं कि राम राज्य है सामाजिक समरसता, राम राज्य है जाति भेदभाव से ऊपर उठ करके वार्ता करना, राम राज्य है एकता के साथ बढ़ करके सब में। जो अभी बार बार ये हिंदू मुसलमान हो जाता है, हम आए स्वाभाविक रूप से यहाँ भी हो गया होगा शुरू, आग लग गई होगी, कहना ही नहीं पड़ता है, चाहे वो अंधश्रद्धा वाले हों, होने लगता है। अपने अपने तरीके से लोग बोलते। राम राज्य का मतलब है मतभेद ना है, राम राज्य का मतलब है समानता, राम राज्य का मतलब है कि सबसे पहले कर्म की महत्वता पर ध्यान दिया जाए, राम राज्य का मतलब है धर्म दंड के अंतर्गत कर्म की महत्वता पर ध्यान दिया जाए। ये हम भारत को बताना चाह रहे हैं, ये राम राज्य। सर 2024 का बता रहे थे आप। हम कुछ नहीं बता रहे थे साहब, काहे को फंसा रहे हो बेपू जी ने गले में माइक डाल करके। भगवान, हम चुनाव पर तो बोलते हैं, हमने पहले ही बोला 10 रुपया पर कहाँ करोड़ों का अध्यात्म लूटा। और कोई प्रश्न नहीं। आपका सत्संग जो आयोजित करते हैं वो भविष्य में एमपी बनते हैं क्या?
जी ये उसके कर्तव्य पर निर्भर है। हमने पिछली बार भी बोला था, आप फिर से आपको जवाब दे देते हैं। हम अक्सर नेताओं जब हमारे पास आते हैं, बड़े बड़े नेता या बड़े छोटे सब आते ही हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप बाबाओं से चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाओ। हम अक्सर बोलते हैं आप अगर बाबाओं से चुनाव जीतने का प्रण लेकर हमारे पास आए तो प्यारे बेटा खट्टा खा करके जाओगे। अगर आप जनता को बाबा मान लोगे तो आप चुनाव जीत जाओ। ये हमारा प्रत्येक राजनेता को और पूरे भारत में रहने वाले राजनीतिज्ञों को यह आदेश रूप में है कि आप हमारे पास आओ, आप हमें बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सनातन का प्रचार करना है। आपके माध्यम से चाहे आप टेंट लगाओ, आप बुलाएंगे तो हमें आना पड़ेगा, आप बुला रहे हैं तो हमें आना पड़ेगा। लेकिन राजनेताओं को हम प्रार्थना करते हैं कि कभी भी बाबा से चुनाव नहीं जीता जा सकता जनता को। हनुमान जी की जो कथा है, हनुमान जी की कथा है, वो सत्संग को कोई विरोध नहीं, लेकिन जो दिव्य दरबार, वो दिव्य दरबार वो सब पता नहीं क्यों विरोध है, प्रार्थना पर क्यों विरोध है? हनुमान जी की प्रार्थना पर, हनुमान जी की कथा तो हम समझ पाए, हाँ, लेकिन दिव्य दरबार का क्या कुछ भी नहीं। फॉर्मूला सिर्फ सीधा सा है कि हम अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने बंद जीवन, जैसे गुरु के पास लोग जाते हैं मार्गदर्शन लेने, गुरु का महत्व क्या है? गुरु के पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि आप महाराज जी बताओ, हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, उसको पर्चे पर लिख देते हैं, बस इतना फर्क है। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है माय डियर, ये महर्षि वाल्मीकि जी के समय का दिव्य दरबार। महर्षि वाल्मीकि जी ने रावण के आतंक के समय पर्चे पर, पत्रों पर लिख करके रख दिया था कि इस रावण के आतंक का विनाश करने के लिए इस पृथ्वी पर दशरथ नंदन प्रभु श्री राम होंगे, केवट का उद्धार करेंगे, सबरी के जूठे वेर खाएंगे, फिर राम सेतु बनाएंगे, फिर लंका जाएंगे, लंका जलेगी, रावण का वध होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। और जो जो उन्होंने पर्चे पर लिखा था वही घटित हुआ। उसी परंपरा का दिव्य दरबार हमारे परदादाओं ने हनुमान जी की तपस्या करके, साक्षात्कार हनुमान जी का करके, आज से 322 साल पहले सन्यासी बाबा ने और मात्र 40 वर्ष पहले दादा गुरु सदगुरु श्री सेतुलाल गर्ग जी ने, उन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार करके पाया है। उसी परंपरा का हम निर्वहन करें। आपका एक पीठ है, ऐसे भारत में कुल मिलाकर कितने पीठ है, कितने लोग हैं? हम अपने बारे में तो जानते हैं, हम अपने बारे में जानते, बाकी किसी के पास हम गए नहीं आज तक, न हम कह नहीं सकते हैं उनके पास क्या है, क्या चलाते हैं। सबका अपना अपना एक एक भाव होता है, तो सबका अपना अपना है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। बाबा यहाँ पे आपके दिव्य दरबार को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ठटरी भराएं, ठटरी भराएं, सेम टू यू बोल देना हमारी तरफ से। बाबा जी, आप हनुमान जी की सत्संग करेंगे, पठन करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से हनुमान चालीसा पठन से लेके राजनीति शुरू है, अभी भी वो कभी कभी होती रहती है। भगवान राजनीति का विषय नहीं, हमने आपको अभी पहले बताया था, पता नहीं आप घूम फिर के क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। धर्म से राजनीति चलती है श्रीमान, राजनीति से धर्म नहीं चलता। तो हनुमान जी राजनीति का विषय नहीं, हनुमान चालीसा राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय, ठीक है। दूसरी बात, भगवान कंपटीशन का विषय भी नहीं, इन्हें कंपटीशन के विषय में नहीं डाला जा सकता। वो तो देखो भाई, जो इनके चरणों में आएगा उसका बेड़ा पार हो गया, कोई बचा। लेकिन यहाँ पे हनुमान चालीसा के बारे में मैं बहुत बार कोई एमपी उसके हस्बैंड जेल में जाके बैठे, यहाँ पे बहुत हानामारी भी हुई उसके कारण। तो एक राजनीति क्यों होना होती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे उनका अपना अपना कोई विवाद रहता है, हमेशा एक दूसरे का कंपटीशन राजनीति में रहता है, पर अध्यात्म कंपटीशन का विषय उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, वो उनके विचार हैं। अब रावण को राम से दिक्कत है, रावण को राम से दिक्कत है, अंधेरे को उजाले से दिक्कत है, और उल्लुओं को दिन से दिक्कत है, तो किसी को हनुमान चालीसा से दिक्कत है, और जैसे ये बता रहे हैं तो किसी को बागेश्वर बाबा से दिक्कत है। इन विचारों को गोली खाने दो हाजमूला की, पेट पचाने दो साहब, कौन माथा पच्ची करे। इसलिए हम सेम टू यू बोल करके निकल पड़े। गरीबी जो है, बेरोजगारी जो है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो है, पर मानने वाला कौन? मानेंगे ना, ये तो सब आप मोदी जी है। आपको आना चाहिए, आप चलो हमारे साथ धाम पर, हम लिखते हैं उसको, आप फॉलो करवाओ। नहीं, आप सब देख रहे हैं, आप तो बताएं। श्रीमान देखो, बेरोजगारी का, जो गरीबी है खासकर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या सॉल्यूशन? सामंतशाही दूर हो तभी गरीबी दूर। थोड़ा विस्तार से सामंत, अब विस्तार से सीधा सा बात है, हम कुछ बोलेंगे किसी को बुरा लगेगा। सामंतशाही दूर और हक मिले तभी गरीबी दूर।
ऐसा नहीं कहते हम किसी के ऊपर उंगली तो उठा नहीं सकते, हम तो साधु हैं, हम तो किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं कह सकते, हम तो साधु हैं, हमें तो सब समान है। इसलिए हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोशिश बारीकी से निचले स्तर पर होनी चाहिए। निचले स्तर पर अगर बारीकी से कोशिश हो जाए तो हमें लगता है भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। प्रायः योजनाएं ऊपर से चलकर ऊपर तक ही सीमित रह जाती, वो वास्तविक धरातल पर अगर उतर जाए तो ये देश निश्चित रूप से बहुत अग्रसरी है और बहुत आगे होगा, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, कैसे है अब जो कथाएं हो रही है उसमें आपको क्या किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? बहुत अच्छा है, सभी सनातनी हिंदू प्रसन्नचित हैं। हमारे पूर्वज जिन दृश्य को देखने के लिए जिनकी आंखें बंद हो गईं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वह दृश्य अपनी खुली आंखों से सब में अति उत्साह है। आने चाहिए, कहाँ जाएंगे बेचारे। आते हैं, केवल राजनेता नहीं, सभी आते हैं। बागेश्वर पीठ पर राष्ट्र हित में कोई एक दो लोग आए मात्र, बाकी सब अपने हित के लिए आए। अब कह नहीं सकते, उनकी अपनी अपनी भावना। हम तो देखो भाई हनुमान जी से प्रार्थना करने बैठे हैं, आप आएंगे तो आपके लिए करेंगे, जो हमारा विरोध करने वाले हैं वो भी आएंगे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और जो बगल में बैठे हैं इनके लिए भी करेंगे, आप जो बैठे हैं हम आपके लिए भी करेंगे, हमें सब समान है। बगल में जो बैठे हैं उनके लिए क्या प्रार्थना किया? अब वो जो प्रार्थना करेंगे वही आपको बता देंगे। आप जैसे लोग जहाँ होंगे सबका बेड़ा पार होगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जब आप पर आरोप लगाए थे तो आपने उनको दरबार में आने का चैलेंज दिया था। हम तो अभी भी आपका चैलेंज कायम है, आप यहाँ से अरे अभी कहाँ थे हम पिछले समय में? छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ भी कोई आपके जैसे महापुरुष ने हमसे पूछा था। हाँ, तो आपके जैसे हमने उस महापुरुष को भी यही प्रार्थना की कि यार हमारी रिक्वेस्ट भेजो, ये लफड़े ही खत्म करो, आमना सामना कर ले, दूध का दूध पानी का पानी, हम पे जो होगा वो हम प्रदर्शित करें। हम ईश्वर नहीं है, लेकिन जो हम पे कृपा है वो तो डंके की चोट पे बोलेंगे, चाहे जो हो जाए। अरे मान लिया तुम्हें सिक्योरिटी में दिक्कत हुई, आपको तो श्रीमान जो कल भीड़ आएगी उन, एक मिनट, ये तो बेफिजूली की बात है। कल भीड़ जो आएगी लाखों की, उन्हें दिक्कत होती क्या? मिल लेते हैं सब लोग सहज, बस ये खड़े हैं ये मिल लिए, आपको तो बुलाया, इन लोगों को तो नहीं बुलाया, मिल रहे हैं लोग। अरे मिलने के तरीके बहाने ऐसे के बहाने तो 50 हैं। अब उनका कहना तो अब उनका बाद में कहते हैं हमारा पेट खराब हो गया, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हाँ, सबके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार, हम तो आना चाहिए उन्हें, हम तो बैठे ही हैं महाराष्ट्र में। धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं को, बहुत बहुत साधुवाद। अब कथा में मिलते हैं सबको 3 दिन तक, हम आपके प्राण खाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा बुरा लगाओ किसी को तो क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम बोलने में थोड़े से खटर पटर हैं। लेकिन सबको बहुत बहुत साधुवाद। हिंदू राष्ट्र की जय, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम।